रहा है, बड़ी शांति नजर आ रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कब जिस संघर्ष की हम बात कर रहे हैं, उस संघर्ष में एक बड़ा कीर्तिमान हासिल किया है। गौरव, बीजेपी हमेशा ये कहती रही है कि राम मंदिर का निर्माण हो, ये पार्टी के लिए एक आस्था का विषय था, एक संकल्प था, ये राजनीति का विषय नहीं था। और जब वो सपना पूरा हुआ है, ऐसे समय में पूरा हुआ है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश आगे बढ़ रहा है, और उसके बाद ये पहला चुनाव है जब ये बीजेपी कह रही है कि वो जो संकल्प करती है उसका पूरा करने का 100% प्रयास करती है। और निश्चित तौर पर जब ये आज रोड शो हम देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नजदीक से देखने के लिए लालायित अयोध्या की या फिर यहाँ पर आई जनता को देख रहे हैं, तब ये भरोसा दिखाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति देश की जनता का कि एक ऐसे नेता के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि मजबूत हुई है। वो जो कहते हैं वो करते हैं, और साथ ही साथ आस्था के साथ विकास की जो बात बीजेपी करती है उस पर किस तरह से आगे बढ़ा जा रहा है। आज देखिए, दुनिया, जिसका जिक्र हमारे वरिष्ठ सहयोगी विनोद मिश्र कर रहे थे, कि दुनिया देख रही है कि भारत अपनी संस्कृति को सहेजते हुए, अपने वैभव को सहेजते हुए आगे बढ़ रही है। काशी का विश्वास कॉरिडोर हो, उज्जैन महाकाल कॉरिडोर हो, अयोध्या में हम देख रहे हैं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके बाद जिस तरह से अयोध्या का विकास हो रहा है, तो ये दिखाता है कि अपनी सांस्कृतिक ऐतिहासिक नगरों का बीजेपी की अगुवाई में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में किस तरह से विकास हो रहा है। और देखिए, इससे धार्मिक पर्यटन के केंद्र के तौर पर हम देख रहे हैं कि अयोध्या हो, उज्जैन हो या फिर काशी हो, वो दुनिया के मानचित्र पर और मजबूती से उभर कर आ रहा है। क्योंकि आप तमाम उन देशों को देखें, उनसे तुलना करें कि वो देश, कई देश ऐसे हैं जिनकी अर्थव्यवस्था बहुत हद तक पर्यटन पर निर्भर है। यानी दुनिया भर से जो पर्यटक आते हैं, धार्मिक पर्यटक आते हैं, उससे एक बहुत बड़ा राजस्व उस देश को हासिल होता है। भारत जहाँ विविधता है, जहाँ इतनी संस्कृतियां हैं, जहाँ इतने गौरवशाली नगर है, जहाँ इतने पुरातन नगर है, हम उनको सहेजते हुए उनके विरासत को और मजबूत करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उससे पर्यटन में उछाल देखने को मिलता है। आप देखें, अयोध्या का तो हम जिक्र करते ही हैं कि 2 लाख से ज्यादा धार्मिक पर्यटक श्रद्धालु यहाँ हर दिन आते हैं, और इसका कितना प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। आप देखें, अयोध्या में आज इतने होटल्स बन रहे हैं, अयोध्या में आप देखें तो ट्रांसपोर्ट के बिजनेस बढ़ रहे हैं, अयोध्या में जो स्थानीय जो कलाकार हैं उनकी कमाई हो रही है, छोटे दुकानदार हैं उनकी कमाई हो रही है, तो इसका एक फर्क दिखता है। और अयोध्या से जो वापस लेकर लोग जाते हैं, वो एक गौरवशाली इतिहास को वापस लेकर जाते हैं, देश और दुनिया में बता रहे हैं कि देखिए कि अयोध्या कितनी बदली हुई नजर आ रही है 22 जनवरी के बाद, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद। तो ये क्रेडिट बीजेपी को मिलता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कई सरकारों को बीजेपी को मिलता है कि वो उन्होंने एक आस्था के साथ विकास की उस दौर को आगे बढ़ाया है, जिसकी शुरुआत 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केंद्र के सत्ता में आने की बात हुई थी। और यहाँ पर दूसरी तरफ बीजेपी ये कहती है कि देखिए, ऐसे दल हैं, कांग्रेस है, उनके सहयोगी दल हैं, जो सनातन को लेकर गाली देते हैं, सनातन को लेकर इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, और कांग्रेस उस पर चुप्पी साध लेती है। हम देखें कि कांग्रेस के सहयोगी दल डीएमके के एक बड़े नेता के बेटे ने जिस तरह से कहा था, तो दरअसल बीजेपी ये भी बता रही है कि देखिए, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, जो अपने इतिहास पर गौरव करती है, अपने संस्कृति पर गौरव करती है, वहीं दूसरी तरफ ऐसे दल हैं जो सेकुलर होने के नाम पर या फिर इस तरह के कदम उठाते हैं, इस तरह के बयान देते हैं जो तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है, या जो तुष्टीकरण वाले हैं। हम इस बात की चर्चा सुनते हैं कि वायनाड से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे थे, वायनाड में जब तक मतदान न हो, ये उनके रणनीतिकारों ने बताया था कि अयोध्या न आए। तो ये इस तरह से जो चर्चाएं होती है, दिखाती है कि एक तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है क्या। तो निश्चित तौर पर एक बीजेपी को एक मौका मिलता है, कांग्रेस के नेताओं को, राहुल गांधी को, या फिर कांग्रेस के सहयोगी दलों को, समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में या अन्य राज्यों में बाकी सहयोगी दलों